नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन एंड बियॉन्ड पर। और आज हम 10वीं कक्षा की स्पर्श से कविता करने जा रहे हैं, कर चले हम फिदा, जिसे कैफी आजमी जी ने लिखा है। ये कविता सन 1962 में हुए भारत और चीन के युद्ध पर आधारित है। उसी युद्ध को आधार बनाकर एक फिल्म बनी थी हकीकत, जिसके लिए कैफी आजमी ने इस गीत की रचना की थी। क्योंकि ये एक बहुत प्रसिद्ध गीत है और जन जन के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ चुका है, इसलिए जब भी आप इस कविता का वाचन करें, कोशिश करें इसे गीत के रूप में ही बोलें। आज हम इस कविता का वाचन करेंगे, इसका सरल शब्दों में अर्थ, इसके वैकल्पिक प्रश्न और नई अंक योजना के अनुसार इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए सबसे पहले करते हैं कविता वाचन। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गीत हर भारतवासी के दिल में एक बहुत विशेष जगह रखता है। और इस गीत में, इस कविता में कवि ने शब्द तो अपने दिए हैं, लेकिन भावनाएं उन सैनिकों की हैं जो युद्ध के मैदान में देश के लिए शहीद होने जा रहे हैं। और वो सैनिक हम सभी भारतवासियों से ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि यदि वो बलिदान हो जाएं, यदि वो शहीद हो जाएं, तो उनके बाद ये जो शहीदी का सिलसिला है, ये जो काफिला है, ये रुकना नहीं चाहिए। हिमालय को भारत माता के सिर का ताज कहा जाता है और सैनिकों का कहना है कि वो खुद मर मिटे, उन्होंने अपने सर कटा दिए, लेकिन उन्होंने भारत माता की शान, भारत माता के सिर
हिमालय को झुकने नहीं दिया, और यही वो चाहते हैं कि उनके मरने के बाद भी भारत माता की शान यूं ही बनी रहे। उनका कहना है कि जीने के लिए तो हमारे पास बहुत से बहाने हैं, हम हर बात में जीने की तमन्ना करते हैं, लेकिन देश के लिए शहीद होने के अवसर जो हैं वो रोज रोज नहीं आते हैं। इसलिए जब भी हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो हमें जरूर करना चाहिए। कवि का कहना है कि वो जवानी जो देश के लिए अपना खून ना बहाए वो हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करती है, यानी उसका जीना बिल्कुल बेकार है। और आज जब चारों तरफ सैनिकों का खून बिखरा हुआ है, चारों तरफ लाशें पड़ी हैं, तो उस खून से उस सफेद हिमालय का रंग भी लाल हो गया है। तो कवि को ऐसा लगता है जैसे दुल्हन लाल जोड़े में सजी होती है, ऐसे ही भारत माता सैनिकों के लाल खून से सजी हुई दुल्हन की तरह लग रही है। सैनिक हमसे ये आशा रखते हैं कि हम दुश्मन को कभी भी भारत माता के दामन को छूने नहीं देंगे। हम राम भी हैं और हम लक्ष्मण भी हैं। जैसे लक्ष्मण रेखा खींचकर सीता के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया था और राम ने रावण का वध करके सीता जी को बचाया था, ऐसे ही हम सब भारतवासी भी भारत माता रूपी सीता की रक्षा करें, ताकि कोई भी रावण उसके दामन को गंदा ना करे। पूरी कविता एक जोश से ओतप्रोत है, जिसमें सैनिकों के दिल की बात प्रकट होती है। आइए अब इस कविता के कुछ वैकल्पिक प्रश्न देख लेते हैं। हमेशा की तरह आप कॉपी पेंसिल उठाकर उत्तर देने की कोशिश करें।
ये रहे आपके प्रश्नों के उत्तर और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए होंगे। पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए अभ्यास प्रश्न ये रहे आपके सामने। मुझे पूरी उम्मीद है कि कविता आपको समझ आ गई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।